दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में दैट के सभी प्रयोग पढ़ेंगे, वही दैट जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिकली आप दैट मीन्स वह बेसिकली जानते हैं, मुख्य रूप से आप दैट मीन्स वह जानते हैं। हो सकता है कि की भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं दैट के यूज में कुछ और भी चीजें प्लस करने वाला हूं। यहाँ देखिए ना, दैट का जो यूज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, जिसका मतलब निकल कर आएगा वह डेमोन्स्ट्रेटिव। यही दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा, फिर उसका मतलब होगा वह। रिलेटिव प्रोनाउन जो जो या जिसे का सेंस लेकर आएगा। कंजंक्शन ये की का सेंस लेकर आएगा। रिजल्ट या डिग्री जो इतना डॉट डॉट की का सेंस लेकर आएगा। अवॉइड रिपीटिशन, किसी वर्ड को बार बार रिपीट होने से बचने के लिए हम वही का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आप पढ़े होंगे कि दैट के लिए की के लिए दैट का यूज होता है। और इम्फेसिस यानी जोर डालकर बोलने के लिए जब हम जोर डालकर जब बोलेंगे तो उसका मतलब सचमुच निकल कर आएगा। तो ये दैट के सभी यूज अगर आप जानना चाहते हैं, इस दैट पर कमांड करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दैट का जो पहला यूज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब ये होता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है कि इशारा करना, संकेत करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को और इशारा करके, वो भी जब दूर हो, हमसे दूर हो, तो जब हम इशारा करके बात करेंगे तो उस सेंस में हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूर के व्यक्ति या वस्तु को इशारा करना। चलिए, कह रहा है कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो इसके लिए बोलेंगे वह के लिए दैट, है के लिए इज, मेरा घर माई होम, दैट इज माई होम। ये तो आप पहले से जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन हम दैट का जब यूज कर रहे हैं तो पूरा इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। वह एक शानदार मंदिर है, वह एक शानदार मंदिर है, दूर है, तो इसके लिए बोलेंगे दैट इज ग्रैंड, ग्रैंड मतलब शानदार होता है, टेम्पल, दैट इज ग्रैंड टेम्पल। वह मेरे भाई का स्कूल है, वह मेरे भाई का स्कूल है। कोई लड़का किसी लड़के से बोल रहा है कि वह स्कूल मेरे भाई का है, स्कूल दूर है, इशारा कर रहा है, तो क्या बोलेंगे दैट, तुरंत है के लिए इस, मेरे भाई का स्कूल, दैट इज मेरे भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। और यहां जो का आया ना, इसके लिए कॉमा लगाकर एस लगा देंगे, स्कूल के लिए स्कूल लिख देंगे, दैट इज माई ब्रदर्स स्कूल। तो ये रहा दैट का पहला यूज। इसी दैट का दूसरा यूज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर? अभी आप दैट का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए कैसे, यानी संकेतवाचक विशेषण। इसमें भी क्या होगा, किसी वस्तु की ओर, वो वस्तु या व्यक्ति दूर होगा, हम उसके तरफ इशारा करके बात करेंगे। लेकिन अब बात ये फंसता है कि कैसे ये पता चलेगा कि एक दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर दैट के बाद कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर दैट के बाद कोई वर्ब आता है, जैसे इज आ गया या वाज आ गया या विल बी या शैल भी होगा, दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर दैट के बाद कोई नाउन नहीं आए बल्कि कोई वर्ब आ जाए तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, वह लड़का, वह के बाद तुरंत लड़का आया हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे दैट, तब लड़के की मीनिंग बॉय। तो यहां दैट के बाद बॉय एक नाउन आ गया, तो ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव यहां पर एडजेक्टिव कहलाया। तब है की मीनिंग इज, लड़का दैट बॉय मेरा चचेरा भाई है, दैट बॉय इज माय कजिन, माय कजिन, ठीक है ना। मुझे वह विचार पसंद नहीं है, मुझे वह विचार पसंद नहीं है, मुझे जो वह विचार है ना पसंद नहीं है, मुझे विचार पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक
वह विचार यानी दैट आइडिया, दैट आइडिया। आई डोंट लाइक दैट आइडिया या आई डू नॉट लाइक दैट आइडिया। तो देखिए दैट के बाद आइडिया आया, नाउन आया, तो यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। वह घर मेरा है, वह घर, वह के तुरंत बाद घर आ गया यानी नाउन आ गया। तो क्या करेंगे, दैट हाउस इज माइन, माइन नहीं यहां पर माइन लगेगा, ठीक है, दैट हाउस इज माइन। तो ये रहा दैट का दूसरा यूज। अब हम दैट का तीसरा यूज पढ़ेंगे। ये देखिए दैट का तीसरा यूज रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है कि जब दो तरह से सेंटेंस को जोड़ा जाए, मतलब दोनों तरफ से सेंटेंस हो और उसको जोड़ने का जो दैट काम करेगा। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो दैट का सेंस निकल कर आएगा जो, जिसे या जो कि। अब दैट का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके पहले आने वाला नाउन या तो निर्जीव वस्तु होगा या व्यक्ति होगा, जानवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो उस नाउन के पहले, दैट के पहले ये नाउन जो होगा या तो निर्जीव वस्तु होगा या तो कोई व्यक्ति होगा। चलिए देखते हैं, लिख रहा है कि वह, यह वही लड़का है जो, ये देखिए जो निकल कर आया। अब ये जो शब्द है ना, ये जो है इस क्लास को, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों को कनेक्ट कर रखा है, दोनों को जोड़ रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यह वही लड़का है, तो दिस इज द बॉय, यह के लिए दिस, है के लिए इस, वही लड़का के लिए द बॉय, दैट बॉय नहीं, यहां पर वह लड़का नहीं, पर वही बात बता रहा है, मतलब यह वही लड़का है, यानी लड़का आपके सामने है, उस पर आप जोर डालकर बोल रहे हैं, तो इसलिए द का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बॉय, जो के लिए यहां पर लिखेंगे दैट। दिस इज द बॉय दैट मुझे स्कूल में परेशान करता है, यानी अब ये बन रहा है सब्जेक्ट, परेशान कर रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ट्रबलिंग में कहां, स्कूल में, इन द स्कूल, in the school. This is the boy that is troubling me in the school. तो यहां पर जो that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में, और इसका सेंस जो, जिसे, जो कि मन जो भी सही बैठ जाए उसका हम भाव निकाल कर बोल लेते हैं। वह कार जिसे मैं खरीदना चाहता था चुरा लिया गया है, वह कार, तो वह कार, दैट कार नहीं, द कार, यानी आप उस वस्तु पर जोर डालकर बोल रहे हैं। क्या, द कार जिसे, अब ये देखिए जिसे आया, तो यहां देखिए जिसे लिखा है, जो लिखा है। अब ये जिसे के पहले आने वाला नाउन निर्जीव वस्तु है। मैं पहले लिखा था कि दैट का प्रयोग या तो हम निर्जीव वस्तु के ढंग से इसको लिखते हैं, द कार जिसे के लिए दैट मैं खरीदना चाहता था, आई वांटेड, पास्ट टेंस है, वांटेड टू बाय, कॉमा चुरा लिया गया है, चुरा लिया गया है, यानी ये सेंटेंस पैसिव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हैज बीन स्टोलन। The car that I wanted to buy has been stolen. तो यहां पर that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में किए और सेंस भी बदल गया, इसका हिंदी भी बदल गया। आगे हम देखते हैं that का चौथा यूज, एज कंजंक्शन। भाई जब that कंजंक्शन बनकर आएगा तो यहां पर की का सेंस निकालेगा। क्लियर? जैसे मुझे पता है कि वह एक ईमानदार महिला है, देख रहे हैं ना, यहां पर की निकल कर आया। मुझे पता है कि वह एक ईमानदार महिला है, मैं जानता था कि वह धोखा देगी। अब यहां पर की दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रखा है। आई मीन कि यहां जो दैट से लेकर के पूरे सेंटेंस है नाउन क्लास है, ठीक है। जब नाउन क्लास होता है तो की का सेंस निकल कर आता है। चलिए, मुझे पता है, यानी मुझे पता है मतलब मैं जानता हूं, ता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। आई नो की के लिए दैट वह एक ईमानदार महिला है, वह
यानी सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। मैं जानता था कि वह धोखा देगी, मैं जानता था कि वह धोखा देगी। अब देखिए, मैं जानता था, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो क्लॉज है पास्ट टेंस में है, ये वाला फ्यूचर टेंस में है। लेकिन रूल ये है कि की से पहले वाला सेंटेंस यानी मेन क्लॉज अगर पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में बनेगा, भले ही ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्यों ना हो। ठीक है, मैं जानता था, आई नो का सेकेंड फॉर्म न्यू दैट। वह धोखा देगी तो सी विल डिसीव। तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर मैं बोला ना कि ये वाला जो सेंटेंस पास्ट में है, यानी दैट से पहले वाला जो सेंटेंस पास्ट में है, तो इधर वाला भी पास्ट में बनेगा। तो करना कुछ नहीं है, बस हम विल को अगर वुड लिख देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सी वुड डिसीव। तो यहां पर दैट का जो चौथा यूज एज अ कंजंक्शन, इसका पांचवा यूज है। इसका पांचवा यूज टू एक्सप्रेस रिजल्ट या डिग्री, यानी रिजल्ट बताने के लिए, क्वांटिटी, डिग्री बताने के लिए। अगर इस सेंस में हम बात करेंगे, रिजल्ट के सेंस में रिजल्ट बताने के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसी दैट का हिंदी निकल आएगा इतना का पेयर की बन करके। दैट का मतलब यहां पर की होगा, लेकिन इतना की मीनिंग हमें यहां पर सो लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे। वह इतना कमजोर था, इतना का पेयर की। चलिए, वह इतना कमजोर था, तो पहले लिखेंगे ही, था के लिए वॉज, इतना के लिए सो, कमजोर के लिए वीक, की के लिए दैट। ये सेंटेंस आपका हो गया। He was so weak that। अब यहां इधर वाला पार्ट बनाएंगे कि ढंग से चल नहीं सकता था, तो ये वाला सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है, तो फिर हम सब्जेक्ट से लेकर चलेंगे। वह ढंग से चल नहीं सकता था, पास्ट टेंस, तो इसके लिए लिखेंगे he could not walk, यानी चलना, और ढंग से के लिए प्रॉपरली। He was so weak that he could not walk properly। मैं आजकल इतना, यहां इतना छूटा हुआ है, मैं आजकल इतना व्यस्त हूं कि स्नान नहीं कर पा रहा हूं। मैं आजकल इतना व्यस्त हूं कि स्नान नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या करेंगे, आई, ये प्रेजेंट टेंस है, एम, इतना के लिए सो, व्यस्त के लिए बिजी, आजकल के लिए दिस डैज। या आजकल की एक और मीनिंग होती है जो एग्जैक्ट होगा, नाउ अ डैज की। अब की के लिए यहां पर हमको लिखना है दैट, कि स्नान नहीं कर पा रहा हूं। कौन नहीं कर पा रहा हूं, मैं, तो यहां पर मैं छिपा हुआ है, तो फिर हम सब्जेक्ट से लेकर चलेंगे। I am so busy nowadays that, कि मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूं, तो I am unable to take a bath। तो ये रहा दैट का पांचवा यूज। इसका हम जो 6 यूज है देखते हैं। दैट का जो 6 यूज है, टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी किसी नाउन को दोबारा लिखने से बचने के सेंस में हम वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। मेरा मतलब यह है कि दैट के बाद ऑफ लग कर आएगा, यानी जब आप किसी नाउन को दोबारा लिखने से बचेंगे तो वहां पर दैट के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे क्या है, दिल्ली की जलवायु शिमला की जलवायु से अलग है, तो दिल्ली की जलवायु, तो दिल्ली की जलवायु शिमला की जलवायु से अलग है। अब यहां देखिए, जलवायु नाउन एक ही है बट 2 बार रिपीट हुआ है। तो फर्स्ट टाइम तो लिख लेंगे, जैसे दिल्ली की जलवायु, तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, के लिए इस
अलग के लिए डिफरेंट, तो डिफरेंट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन से की मीनिंग फ्रॉम लगता है, डिफरेंट फ्रॉम। अब ये जो जलवायु जो आ रहा है ना, इसी को लिखने से बचने के लिए यहां लिखेंगे ऑफ, ओ सॉरी, दैट ऑफ शिमला, ठीक है ना। और द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शिमला, मतलब कि कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ शिमला, यानी ये क्लाइमेट जो नाउन है हम यहां पर नहीं लिखे हैं। ये रूल है कि एक नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए आप दैट ऑफ का यूज करेंगे। उसके अंक उसके भाई से बेहतर है, उसके अंक उसके भाई से बेहतर है, तो क्या करेंगे, हिज मार्क्स के बाद हमेशा यहां पर देन लगता है, क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री आ गया तो देन के बाद बेटर के बाद से की अंग्रेजी देन। अब लिखा है उसके अंक उसके भाई से बेहतर, दैट ऑफ उसके भाई, हिज ब्रदर, यानी यहां पर सेंस छिपा हुआ है, उसके अंक उसके भाई के अंक से हिंदी में नहीं लिखा गया है, हिज मार्क्स इज बेटर देन दैट ऑफ हिज ब्रदर। तो ये सेंटेंस रहा, जब आपको किसी नाउन को दोबारा लिखने से बचना होगा तो दैट आपका यूज करेंगे। आगे क्या है, दैट का 7 यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी जब सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। लेकिन कब, जब सेंटेंस असर्टिव होगा तब इंपरेटिव में टू का यूज किया जाता है और उसके बाद से इंटरोगेटिव में इफ का यूज किया जाता है, यानी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शन लगते हैं। लेकिन इसमें ये दैट का प्रयोग तभी करेंगे जब सेंटेंस असर्टिव का होगा। उसने कहा कि वह निर्दोष था, ही कहा के लिए पास्ट टेंस है, सैड की के लिए दैट, ही सैड दैट, वह निर्दोष था, ही वॉज इनोसेंट, वह मुझसे कहा कि वह बीमार था, तो मुझसे कहा तो यहां पर टोल्ड लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। वह मुझसे कहा, केवल कहा नहीं, कहा लेकिन मुझसे कहा, तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट आता है तो सैड नहीं टोल्ड लगाया जाता है। He told me that, वह बीमार था, he was ill। तो ये रहे दैट के 7 यूज। तो फ्रेंड्स ये रहे दैट के सभी यूजेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।